हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम द हिडन स्टेयरकेस नामक बुक की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आपको चैप्टर 1 द हॉन्टेड हाउस की स्टोरी सुनाई थी और आज हम चैप्टर 2 द मिस्टीरियस मिशअप की कहानी सुनेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी कंटिन्यू होती है वहाँ से जहाँ हेलन नैन्सी से रिक्वेस्ट करती है कि अब तो तुम्हें ट्विन एल्म्स आकर हॉन्टेड हाउस की मिस्ट्री सॉल्व करनी ही पड़ेगी। हेलन और आंट रोजमेरी नैन्सी के जवाब का वेट करते हैं। नैन्सी चाहती तो है वो मिस्ट्री सॉल्व करे, पर उसे गंबर की चेतावनी के कारण अपने पिता की चिंता हो रही थी। नैन्सी उनसे कहती है कि मैं आज या कल तक अपना डिसीजन बताऊंगी। मुझे इस केस के बारे में उन्हें बताना भी है और मुझे आज घर पर कुछ काम भी है। पर हेलन फिर भी नैन्सी से रिक्वेस्ट करती है कि तुम्हें हमारे साथ जरूर चलना पड़ेगा और तुम्हारे पिता भी इसके लिए मना नहीं करेंगे। नैन्सी कहती है कि मैं तुम्हें पूरी बात तो नहीं बता सकती, पर मेरे पिता की जान खतरे में है और मुझे उनके साथ रहना पड़ेगा। हैना कहती है कि हमें डर लग रहा है कि कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। नैन्सी कहती है कि मैंने इस मामले में भी अभी उनसे बात नहीं की। आंट रोजमेरी कहती है कि तुम हमारी चिंता मत करो। फिर हेलन और आंट रोजमेरी वहाँ से चले जाते हैं। हैना नैन्सी से सॉरी कहती हुई बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। नैन्सी कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि मैं भी डरी हुई हूँ। जब नैन्सी के पिता घर आते हैं तो नैन्सी उनके गले लगकर कहती है कि शुक्र है कि आप ठीक हैं। मिस्टर ड्यू कहते हैं कि मुझे क्या होना था। नैन्सी कहती है कि नेथन गोम्बर हमारे घर आया था। उसने कहा कि आप बहुत बड़े खतरे में हैं और मुझे आपके साथ ही रहना चाहिए। मिस्टर ड्यू कहते हैं कि वो आदमी यहाँ भी आया था। उस दिन मैंने उसे अच्छा सबक सिखाया था और वो मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था। मिस्टर ड्यू कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि रेल रोड ब्रिज के मामले में थोड़ी गड़बड़ी चल रही है। हुआ ये था कि जो वकील विली के साइन लेने गया था उस दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और जिसके कारण वो ये देखना भूल गया कि विली ने साइन सही तरीके से किए हैं या नहीं, और उसी दिन उस वकील की डेथ भी हो गई थी। नैन्सी पूछती है कि क्या रेल रोड के दूसरे वकील ने भी साइन चेक नहीं किए। मिस्टर ड्यू कहते हैं कि मामला तब तक छिपा रहा जब तक वकील की वाइफ वकील का ब्रीफकेस रेल रोड के पास नहीं लाई। विली की प्रॉपर्टी के पुराने डॉक्यूमेंट भी उसी ब्रीफकेस में थे, इस कारण उन्होंने भी साइन चेक नहीं किए। उसके बाद रेल रोड ने भी अपना काम शुरू कर दिया, पर फिर गोम्बर पता नहीं कहां से आया और खुद को विली और उन लोगों का एजेंट बताया जिनसे रेल रोड ने प्रॉपर्टी खरीदी थी। नैन्सी कहती है कि मुझे गोम्बर ने बताया था कि उन लोगों को उस प्रॉपर्टी के लिए और पैसे चाहिए और मुझे अब समझ में आया कि अगर उन लोगों को ज्यादा पैसे मिलेंगे तो गोम्बर को भी अच्छा कमीशन मिलेगा। मिस्टर ड्यू कहते हैं कि मामला तब शांत होगा जब विली का पता चलेगा और गोम्बर भी ये जानता है, इसलिए उसने विली को तब तक छुपने के लिए कहा है जब तक रेल रोड ज्यादा पैसे देने के लिए मान नहीं जाता। मिस्टर ड्यू कहते हैं कि हमें पता चला है कि विली अब शिकागो में है और उसे ढूंढने के लिए मुझे इस सोमवार की सुबह ही निकलना पड़ेगा। नैन्सी कहती है कि आपकी जान को खतरा है। मिस्टर ड्यू कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मुझे खतरा है, वो ये सब डराने के लिए कर रहे हैं ताकि मैं विली तक न पहुंच पाऊं। फिर मिस्टर ड्यू हंसते हुए कहते हैं कि अगर मेरी जान को खतरा है तो मुझे नहीं लगता मुझे बचने के लिए तुम्हारी जैसी बॉडीगार्ड की जरूरत है। नैन्सी कहती है कि आप वहाँ अकेले जा रहे हैं तो अपना ख्याल जरूर रखना। फिर नैन्सी अपने पिता को हॉन्टेड हाउस की स्टोरी बताती है और उनसे वहां जाने की इजाजत मांगती है। मिस्टर ड्यू कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम भी किसी केस के इंतजार में थी और ये केस तुम्हारे लिए एक चैलेंज है, तुम वहां जरूर जाओ पर अपना ख्याल रखना। नैन्सी कहती है कि मैं अपना ख्याल रखूंगी और मुझे ये बात हेलन को भी बतानी है कि सोमवार सुबह मैं वहां के लिए निकल रही हूँ। मिस्टर ड्यू घड़ी देखते हुए कहते हैं कि तुम्हें जल्दी से पार्टी के लिए तैयार होना चाहिए। जैक्सन किसी भी वक्त यहाँ आता ही होगा और उसे इंतजार करना पसंद नहीं। तैयार होने के बाद नैन्सी पार्टी के लिए चली जाती है। अगले दिन मिस्टर ड्यू नैन्सी को कहते हैं कि मुझे आज कंस्ट्रक्शन साइट पे जाकर देखना होगा कि काम कहाँ तक पहुँचा है। फिर नैन्सी पूछती है कि क्या विली की प्रॉपर्टी भी वहीं है। मिस्टर ड्यू हामी भरते हैं। नैन्सी कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। वहाँ जाने के बाद मिस्टर ड्यू ने गाड़ी ब्रिज के साइड में लगाई। मिस्टर ड्यू ने नैन्सी से कहा कि साइट तक पहुंचने के लिए नीचे की तरफ से जाना होगा, तुम यहीं ठहरो, मैं जरा देख कर आता हूँ। नैन्सी कहती है कि रुकिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। उस जगह के बारे में बताएं तो वहाँ साइट पर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, क्रेन्स, हाइड्रोलिक मशीन्स और हैवी वेट उठाने वाली मशीन्स मौजूद थी। नदी तक जाते हुए वो एक बड़े से ट्रक के पास से गुजरे। वो ट्रक ढलान पर खड़ा हुआ था। नदी पर 4 बड़े बड़े पिलर्स बने हुए थे। नैन्सी और उसके पिता 2 पिलर के बीच नदी के पास खड़े हुए थे। फिर मिस्टर ड्यू को कुछ आवाज आती है। नैन्सी को भी उनके पीछे से कुछ आवाज आती हुई सुनाई देती है। वो पलटकर देखते हैं कि वो बड़ा सा ट्रक इनकी ही तरफ आ रहा है और उस ट्रक में कोई ड्राइवर भी नहीं था।
ट्रक ढलान की वजह से तेजी से उनकी ओर आ रहा था। 2 पिलर्स के बीच होने के कारण वो किसी और तरफ नहीं जा सकते थे। फिर दोनों जल्दी से नदी में छलांग लगा देते हैं। ट्रक तेजी से नदी में डूब जाता है। नैन्सी और उसके पिता बाल बाल बचते हैं। मिस्टर डे कहते हैं कि ट्रक को बिना ब्रेक के ऐसी ढलान पर खड़ा करने वाला वर्कमैन कितना गैर जिम्मेदार है। नैन्सी को लग रहा था कि ये किसी वर्कमैन की लापरवाही नहीं हो सकती, और उस दिन गोम्बर ने भी कहा था कि तुम्हारे पिता की जान को खतरा है। हो सकता है कि उस धमकी को अंजाम दिया गया हो। इसी के साथ ये सेकंड चैप्टर यहीं खत्म होता है। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और मिलते हैं इसके थर्ड चैप्टर के साथ, जिसका नाम है अ स्टोलन नेकलेस, जिसमें हम इसकी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।